नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं जबलपुर से पिथौरागढ़। हम अब घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो जितना सामान हम गाड़ी में ठूस पाए हमने ठूसा, बाकी बचा हुआ मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू भिजवा देंगे हम। तो करीब सुबह के 3:30 बज रहे थे। अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। पाल कलो जो है वो है आधी नींद में, उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, कहाँ जा रही है। उसे बस गाड़ी में बैठना है, खाना है, पीना है और चिल करना है। तो हम निकल गए थे जबलपुर से। यहाँ से करीब 950 किलोमीटर है पिथौरागढ़। देखते हैं आज के दिन में हम कितना कवर कर पाते हैं। तो भैया पाल कलो की दादागिरी हो गई है शुरू। अभी ये मेरी गोद में बैठी हुई है। अभी इसका मन करेगा तो ये मम्मी की गोद में बैठेगी, और इसका मन करेगा तो जो इसका पापा है जो गाड़ी चला रहा है उसकी गोद में भी बैठ जाएगी। तो करीब 3 घंटे बाद हमने डिसाइड किया कि नाश्ता कर लिया जाए। लेकिन हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि ये ढाबा इतना ख़राब था, इतना ख़राब खाना था यहाँ पे। हम 3 लोगों ने मिलकर एक पराठा खाया, फिर हमने कहा जल्दी भगो यहाँ से। तो सफ़र चल ही रहा था, हमने सोचा महफिल भी जमा लेते हैं। तो गाड़ी में क्योंकि पहाड़ी गाने चल रहे थे, पाल कलो ने भी थोड़ा गुनगुना दिया। हालांकि इसकी अपनी लैंग्वेज है, पता नहीं क्या गाती है ये, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। अब समय आ गया था कि मैं छोटा भाई होने का कर्तव्य निभाऊं, तो मैंने अपने बड़े भाई को आराम दिया और मैंने ड्राइवर सीट पकड़ ली। हालांकि मैं रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन एक बार गाड़ी चलानी सीख गया तो सीख गया भाई आदमी। तो अभी हम सुबह के नाश्ते से उभरे ही थे कि हमने लंच ऑर्डर कर लिया, और ये हमारी फूटी किस्मत थी कि लंच नाश्ते से भी ख़राब था। दाल मखनी और शाही पनीर के नाम पे इन्होंने पता नहीं क्या खिलाया हमें। हमारा बेवकूफ़ बना गया, हमें प्रताड़ित किया गया। अपनी लाइफ का सबसे ख़राब खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं लखनऊ की तरफ। देखते हैं आज कितना चला पाते हैं हम लोग। अगर कहीं से आप अच्छा खाना खाते हैं तो उस जगह को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कहीं से अगर आप ख़राब खाना खाते हैं तो उसके बारे में वार्न करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये ढाबा था सिंह ढाबा एवं भोजनालय। यहाँ से खाना बिल्कुल मत खाना, बहुत गंदा खाना देते हैं। खैर सफ़र आगे चलता रहा और हमें रास्ते में मिले डायनासोर। तो हमने इनको भी बाय बाय बोला और हम निकल गए अपने आगे की सफ़र की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको पाल कलो की दादागिरी के बारे में पहले ही बता दिया था, तो अब वो किसी के गोद में नहीं बैठी, अब वो ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में बैठी, और वो एकदम इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की तरह देख रही थी ड्राइविंग। तो हमें निकले हुए करीब अभी 17 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अंधेरा भी हो गया है। अब हमें आज खटीमा तक पहुँचना है। तो जबलपुर से खटीमा का सफ़र ऑलमोस्ट 650 से 700 किलोमीटर के करीब था। तो मेरा भाई और मैं दोनों मिलकर ड्राइव कर रहे थे। तो अपना नाश्ता और लंच ख़राब करने के बाद हमने इतना ढूंढा, ढाबा कोई मिला ही नहीं। बड़ी मुश्किल से ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय मिला, तो हमने सोचा यहाँ एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो जा पहले, अभी सो जा। सो जा जल्दी, ये तो खाना देंगे। भैया क्या लगा दे आप? क्या क्या एंगल दोबारा बता दो एक बार। दाल है, रोटी। तो अभी हमने यहाँ पे खाया था दाल और राइस, मज़ा आ गया। थोड़ा छोटा होता है, उसने बना थोड़ा गीला हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन अंकल बढ़िया बना था खाना। सुबह से 2 बार इतना ख़राब खाना खा लिया, अभी बढ़िया खाना खाया। अब मज़ा आ रहा है थोड़ा। अब थोड़ा पेट को और चित्त को संतुष्टि मिली है। तो अब करते हैं अंकल को बाय और निकलते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। आगे निकले ही थे कि हमारी मुलाकात हुई इन भाई साहब से। एक तो उस दिन इतनी शादियां देखी हमने, इतनी शादियां देखी, मुझे लग रहा है एक दिन ना पूरी दुनिया शादी कर लेगी, कोई बचेगा ही नहीं कुंवारा। ये अपनी मधुर आवाज़ में गाने गा रहे थे और ट्रैफिक जैम कर रहे थे। तो इतनी परेशानी झेली हमने रास्ते में, खाने से लेकर ट्रैफिक जैम की। यही कम नहीं था, रास्ते में हमारा सामना हो गया बारिश और बिजली के साथ। ये इतनी छोटी छोटी टहनियाँ टूट रखी हैं, इतने पेड़ टूटे हुए थे रास्ते में। ये देखो बिजली कड़क रही है। बहुत ख़राब सफ़र था। एक तो सुबह 4 बजे से ड्राइव कर रहे हैं हम लोग। हमें था कि बस कैसे ही खटीमा पहुंच जाए हम, ताकि रेस्ट करें हम। तो अभी हमारा गोल है पीलीभीत पहुंचना। अब वहां से फिर हम खटीमा की तरफ निकलेंगे। तो अभी बज रहे हैं रात के 2:30, हम 23 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं। तो फाइनली हम खटीमा पहुँच गए थे। अब हम पिथौरागढ़ के लिए कल निकलेंगे, तो वो मैं आपको व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट।